इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडिंग सूत्र। क्या पुट का प्रीमियम महंगा दिखा के बाजार यहाँ पर कल ऑन द टॉप एक्सपायरी कर देगा? राइट, बहुत सारा सवाल निकल के आ रहा है यहाँ पे। एफआईस डीआईस का डेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को एनालिसिस कर दूंगा दिन के दौरान, कैसे मैंने यहाँ पे लाइव ओपनिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे सभी को मैं बताया हुआ था लाइव टेलीग्राम में, ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और बाजार कल यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सा है, 16 सितंबर का लो के पास में बाजार एग्जैक्टली आज लो लगाया, स्टॉप लॉस हंट हो गया यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर आज कॉल राइटिंग की गई है इस बाजार में। राइट, ठीक है। तो हम लोग कल को लेकर चर्चा करेंगे कि एक्सपायरी ऑन द टॉप हो सकता है या फिर बाजार कल 25,150 के नीचे एक बड़ा गिरावट के लिए खड़ा हो गया है, जब नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,000 के पास। राइट, ठीक है। हर हर महादेव, वेलकम बैक गाइस। तो सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं प्राइस एक्शंस। प्राइस एक्शंस आज यहाँ पे निफ्टी में क्या बता रहा है ये सबसे पहले समझिए। देखिए, कहीं ना कहीं निफ्टी 25,450 का जब हाई लगाया था ना, तो यहाँ पे पुट के प्रीमियम हो गए थे सस्ते और कॉल का प्रीमियम हो गया था महंगा। अब इस वाले टॉप के पास में यहाँ पे थोड़ा सा एफआईज ने हाथ को रोक लिया। अब हाथ जब रोका यहाँ पे, तो आज इन लोगों को क्या ट्रिगर मिल गया? प्रीवियस आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि ट्रम्प साहब ने H1B वीजा का लागू करते हुए बाजार में थोड़ी सी खलबली मचा दी है। अब इस खलबली में एफआईज थोड़े से हाथ रोक लिए हैं। 25,350 25,300 आज के डे पे यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं कि कल कैसे यहाँ पर कौन वाले प्रीमियम किसको डसने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। 25,450 के पास में जब बाजार था ना, 25,450 के पास में जब बाजार था ना, तो यहाँ पे पुट के प्रीमियम हो गए थे सस्ते। अभी अगर मैं आप लोगों को कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, 25,150 का लो लगा, 25,200 के पास में क्लोज किया। अभी भी बाजार को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कॉल वाला जो प्रीमियम है वो महंगा है। तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन रही है कि 25,100 25,050 तक के लिए कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर कॉल राइटिंग किया जाए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों यहाँ पर होगा, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है। आप ये भी तो सोच सकते हो 350 पॉइंट का यहाँ पे बाजार ने करेक्शन कर गया। राइट, इंपॉर्टेंट डिमांड के पास आ गया है। राइट, ठीक है, ये भी बात सही है कि इंपॉर्टेंट डिमांड के पास आया है, यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ना के बराबर करनी थी। चलो ठीक है। राइट, लेकिन थोड़ा सा डेटा क्या बता रहा है, प्राइजेक्शंस क्या बता रहा है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ ओपनिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी राजीव ट्रेडिंग सूत्र में। एनएससी सेबी बीएसई की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सोच समझ कर निवेश करें। आप अपने कैपिटल का रिस्क खुद ले, और ये वीडियो पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बनाया जा रहा है। राइट, ठीक है। तो गैप डाउन ओपनिंग है, सारे कॉल बायर्स का प्रीमियम डिके कर दिया गया। अब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज ना करे ना, कोई कैंडल क्लोज ना करे ना, देन पार्शियल गैप डाउन होगा। यस, मॉर्निंग यहाँ पर पार्शियल गैप डाउन हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पर पार्शियल गैप डाउन हुआ है। देखिए, कोई लो यहाँ पर नहीं, कोई इसके नीचे क्लोज किया, और आपको यहाँ से 120 पॉइंट्स की रिकवरी दिया, 120 पॉइंट्स का। अब इस दौरान जिन्होंने यहाँ पर एक अच्छे लेवल 350 के पास जो यहाँ पर निकल गए, 300 350 का जो सी बने हुए थे वो निकल गए, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ निकल गया। इस तरीके से हेल्प कर देता हूँ। 25,300 25,400 तक रिकवरी देगा। 25,200 175 इंपॉर्टेंट डिमांड है, यहाँ है लपक लेना झपक लेना। 55,300 के नीचे सेलिंग है। ये मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी बता दिया था, शॉर्ट्स वीडियो डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिले कि कैसे यहाँ पे ट्रेड करनी है। देखिए, फाइनल ट्रेड सेटअप भी बता दिया, मौका नहीं मिला है ना, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लपक लो 25,100। ये क्यों खरीदवाया गया है 25,100 के कॉल ऑप्शन 135 से 140 रुपया में, 150 में जाके ये प्रीमियम यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। तो कल क्या बाजार 25,350 से लेके 25,400 जा रहा है, कैसे जाएगा ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। राइट, तो स्कैन के जरिए आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, और छोटा मोटा स्कैल्पिंग भी है गाइस। 25,200 ये हमारे मेंबर्स का है जो मैं यहाँ पे करवा दिया था। 25,200 का कॉल 18,828 की स्कैल्पिंग हुई है। 25,450 के पुट में 6,600 रुपया की स्कैल्पिंग हुई है। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्कैन के जरिए जुड़ जाओ, जहां लाइव हेल्प कर दिया जाता है। 95 20 28 91 14 99 0 51 58 1 27 में आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कल को लेके। बड़ा सवाल क्या निकल के आ रहा है, थोड़ा सा आज की जो सेल फिगर आई है ना, एफआईस की आई हुई है। राइट, ठीक है। अब कल को लेके यहाँ पर क्या बाजार में है निकल रहा है, इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दैट मींस कि इंपॉर्टेंट सप्लाई कौन सा है, फ्लिप एरिया, ये तीनों चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को डिमांड बता देता हूँ। देखिए, 16 सितंबर को हम लो लगाए थे 25,148 का।
है ना? और आज का अगर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्टली उसी के लमसम में यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो गया, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग हो गई। एक अच्छा करेक्शन, पॉजिटिव बातें करें तो यहाँ 350 पॉइंट का करेक्शन किया। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ओवर सोल्ड हो गया है, निफ्टी 0.57 ओवर सोल्ड हो गया। अब कल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहेगा ये सबसे पहले समझिए, राइट? तो 25,150 200, देखो अगर बाजार कल सबसे पहले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रा में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, कॉन्ट्रा क्या होती है, कॉन्ट्रा ये सबसे पहले समझो। अभी कॉल का जो प्रीमियम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, 25,100 का कॉल अभी भी थोड़ा महंगा है, 25,050 का कॉल अभी भी थोड़ा महंगा है, राइट? लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए ये 50 पॉइंट से लेके 75 पॉइंट यहां से लेके यहां तक हार्ड डिमांड है। कैसे हार्ड डिमांड है ये मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे क्या हो रहा था, तेजी हो रही थी, मतलब ट्राइटिंग हो रही थी, ठीक है? पुट कॉल रेशियो आपका 0.57 है, विक्स भी आपका बढ़ चुका है, वॉलेटिलिटी होगा, बड़ा रेंज मिलेगा, राइट? ठीक है, 25,200 25,150 के रेंज में यहाँ पे कल हमें क्या देखनी है। अगर मार्केट कल सुबह सुबह 25,200 से लेके 25,150 के रेंज, 130 के रेंज या 100 के रेंज में अगर मॉर्निंग यहाँ सुबह सुबह आता है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे शॉर्ट्स कट करना है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल मार्केट क्या था, तेजी का था। ओवरऑल क्या था, यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही थी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। बाजार जो है ना, बड़े प्लेयर्स कैसे यहाँ पर पैसा बनाते हैं ये सबसे पहले समझिए। अगर कल बाजार सुबह सुबह यहाँ पर या फिर किसी भी टाइम मॉर्निंग में अगर मार्केट में पुट राइटिंग होती है, तो देखो यहाँ पर पुट का प्रीमियम 25,250 के पुट कितना, 58 रुपया में, 89 रुपीज में 300, और 25,350 का पुट कितना, 131 में। ये तीन स्ट्राइक प्राइस को लेके चल रहा हूँ। अब एग्जैक्टली सेम में दिखाता हूँ, 200 के पास यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, 25,150 का पुट कितना, 105, 25,100 का कॉल, सॉरी कॉल कितना, 105, 146 है 100, 25,050 का, 25,050 का कॉल का प्रीमियम है 191। तो मार्केट को अभी ऊपर आने में फायदा है या फिर नीचे जाने में फायदा है, ये सबसे पहले देखो। सबसे ज्यादा प्रीमियम कहाँ पे है, सबसे ज्यादा प्रीमियम कॉल साइड पे है, और वो 25,050 तक के लिए दिख रहा है कि यहाँ तक थोड़ा सा चाहेंगे बाजार में कि मैं थोड़ा सा इसको भी थोड़ा और हंट कर लूं, थोड़ा और डिके कर लूं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं बाजार को अभी अपसाइड में फायदा नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रीमियम कितना है भाई, 58, 90, 131। ज्यादा फायदा कहाँ दिख रहा है बड़े प्लेयर्स को, ज्यादा फायदा दिख रहा है कि अभी भी कॉल का प्रीमियम यहाँ महंगा लग रहा है, ठीक है? अब इस लॉजिक से अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो 25,200 के नीचे अगर बाजार यहाँ आता है तो हम करेक्शन 25,100 से लेके 25,050 तक हम देख रहे हैं। अब बोलोगे सर 25,000 क्यों नहीं जा सकता? अब मैं आपको बता देता हूँ कि 25,050 25,100 का महत्व क्या है। मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट हमें मिला हुआ था, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँ, हमें ब्रेकआउट मिला हुआ है 21,150 के रेंज से, है ना? यहाँ पर बार बार निफ्टी आकर टच एंड गो वाला मामला करा था। अगर कल बाजार 25,150 के नीचे टिक गया, दैट मीन्स कि बाजार जो है आपका 25,000 तक के लिए खड़ा हो गया है। यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता मार्केट को। अगर हम इस वाले बॉटम के नीचे एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट भी अगर सस्टेन कर जाते हैं ना मॉर्निंग में, और आपकी पोजीशन अगर कॉल साइड में बनी पड़ी है ना, एग्जिट करना पड़ेगा आपको मजबूरी, क्योंकि आप हो ऑप्शन बायर, प्रीमियम डिके हो जाएगा भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 16 सितंबर का महत्व क्या है, यहाँ पर डिमांड है, बायर का जोन है, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरी चीज समझो, यहाँ पर बाजार में अगर कल मार्केट 25,150 200 को अगर मॉर्निंग ब्रेक ना करता है और आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग कर देता है, आई रिपीट, ये बहुत बड़ा कीवर्ड मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ पे, बहुत बड़ा कीवर्ड, ये कीवर्ड से चलिएगा। यहाँ पे 25,200 के ऊपर, 25,150 200 के ऊपर अगर ओपनिंग कर देता है, एक अच्छा 15 मिनट का कैंडल बना देता है, ये कीवर्ड को नोट करो, यही होने जा रहा है। 15 मिनट का कैंडल यहाँ अगर फॉर्म कर देता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, रिवार्ड आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रिकवरी आपको दिखा सकता है 25,320 से लेके 25,360 तक के लिए, ये आपको यात्रा करा देगा। दैट मीन्स कि ये हम समझेंगे शॉर्ट कवर जो होना था वो आपका बाजार निचले स्तर से करा है, पुट कॉल रेशियो भी आपका मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। तो 25,200 25,150 के रेंज में आया है, तभी तभी मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा रिक्स हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है, छोटा सा रिक्स, यहाँ बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और ये प्रीमियम 150 का प्रीमियम, ये 250 100 पॉइंट सुबह सुबह ये हम लोगों को दे के चला जाएगा। 130 रुपया में खरीदारी हुई है, 150 में क्लोज हुआ। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर 20 रुपीज का यहाँ पर अभी अच्छा मार्जिन चल रहा है, ठीक है? जिस तरीके से स्कैल्पिंग हो रही है, वीडियो अच्छे लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, ये देखिए भाई, ये चैनल नया है, प्रीवियस चैनल हमारा स्ट्राइक हो गया था, जिसके कारण मैं ये नया चैनल बनाया हूँ। अब ये मत देखना कि सब्सक्राइबर कितने, जिस चैनल में विद्या हो ना, विद्या, उस चैनल में ज्वाइन करना सीखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे जितने बायर्स हैं उनको यहाँ पर लॉस ना के बराबर हो। हमेशा चाहता हूँ जो सीखा हूँ आप लोगों को यहाँ पे हेल्प
हो जाए। और जो भी प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं वो आप हमारे नंबर में कांटेक्ट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव परफेक्ट एंट्री एग्जिट सारी चीज बता दूंगा जैसे यहाँ पर मेंबर्स का हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि अगर हम कल ओपनिंग यहाँ पर कर दिए, क्योंकि एफआईज का बिकवाली है, एफआईज का बिकवाली में जनरली क्या होगा, टॉप में जैसे ही बाजार रेजिस्टेंस के पास आएगा यहाँ से फिर उनकी पिटाई चालू होगी, क्योंकि वो बॉटम में उतना नहीं बेचेंगे, बॉटम में उतना नहीं बेचेंगे। अगर बहुत ज्यादा ट्रिगर खराब रहेगा तब बॉटम में बेच लेंगे, क्योंकि डीआईस का सहारा है, डिमांड है, रिटेल है, सब लोग यहाँ, एचएनआई है, सब लोग हैं यहाँ पे। तो इनको बड़ा पैसा कहाँ बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा ऊपर अपरी साइड पे बनेगा, जहां पर बड़ा प्रीमियम मिलेगा वहां पर गिराने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 25,150 25,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बाजार आपका 25,325 से लेके 25,360 25,375 तक का यात्रा करा देगा। अब यहाँ पर आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका शॉर्ट कवरिंग। कहां से होगा शॉर्ट कवरिंग, अप साइड वाला शॉर्ट कवरिंग। दैट मींस कि अगर जो कॉल राइटर ट्रैप रहते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स भी बताऊंगा, कॉल राइटर ट्रैप रहते हैं। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 25,400 जबरदस्त सप्लाई है, इसको भी भूल जाओ। 25,350 अभी यहाँ पर जबरदस्त सप्लाई है। कल बाजार में अगर कल 25,350 के ऊपर बाजार सस्टेन कर गया, आई रिपीट कर गया, 25,550 का यात्रा आपको कल दिखाएगा भाई। अगर कल यहाँ पर एक्सपायरी होनी होगी ना और शॉर्ट कवर अगर होना होगा तो 25,350 के ऊपर फिर निफ्टी बिल लगाम खड़ा हो जाएगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसके ऊपर तो फिर अगर कोई गलती से भी शॉर्ट्स रह गया ना, फिर वो जिंदगी का सबसे बड़ी गलती करेगा, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि 25,150 से लेके 25,350 के रेंज में अगर यहाँ पर मार्केट आता है, आप समझ रहे हो, सस्टेन करता है यहाँ से यहाँ, इस रेंज में कितने कॉल राइटर ट्रैप होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो कि कल कितना बड़ा वॉल्यूम बन के साथ यहाँ कॉल राइटर शॉर्ट कट करने आएंगे, खींच देगा मार्केट। मैं बता रहा हूँ खींच के रख देगा ऊपर, ठीक है। लेकिन तब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होनी है, हमें इसके ऊपर सस्टेनेबल चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जिन्हें हल्का होना हो या फर्स्ट टिक में आप यहाँ पे हल्का हो सकते हैं। तो एक रिकवरी है, 100% एक रिकवरी है, 100% एक रिकवरी है भाई, ठीक है। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग्स का खतरा कहां से दिखेगा, अभी बाजार 0.57 के पास है पुट कॉल रेशियो, हो सके पहले नीचे आ जाए डसने के लिए, फिर निचले स्तर से शॉर्ट कवरिंग दिखाए 25,200 से लेकर 250 तक। हमें ये देखनी है कि आज का जो लो बना पड़ा हुआ है ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो ये सपोर्ट का काम कर गया जो इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है। और अगर बाजार इसके नीचे ही अगर कल ट्रेड करता है 25,050 तक के लिए, तब तो फिर ये रेजिस्टेंस फेस हो जाएगा। अब निचले स्तर से अगर यहाँ से फिर खरीदारी आएगी तो 25,150 25,200 ये हो जाएगा सप्लाई, है ना। यहाँ पर फिर सेलर का कब्जा हो जाएगा, तब तक आपकी कॉल में अगर आप हो तो प्रीमियम हो जाएगा डीके, राइट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो रहा, राइट, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे कल ट्रेड करना है। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट में आप लोगों को बता दिया, बहुत महत्व है। मॉर्निंग ही अगर इसके नीचे अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग कर दिया ना तो पहले ही यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट चाहेगा कि मैं सबसे पहले 25,050 तक के लिए यहाँ पर कॉल राइटिंग जो हुई है आज और कल भी कॉल राइटर्स को यहाँ पर थोड़ा सा डिके कर लिया जाए, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर पुट वालों थोड़ा अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले बॉटम के पास में हो सके बाजार कल यहाँ लाए, आपको दिखा दे, एंट्री करे और खींच दे ऐसे ऊपर, आप यहाँ हो जाओगे ट्रैप। तो इस ट्रैप से भी आप लोगों को बचनी है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इस वाले ट्रैप के पास में बचनी है, राइट, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर डेटा को लेके कि मैक्सिमम वाई डेवलप कहाँ पे हुआ है। देखिए 25,300 में 2,81,000 और 25,300 के यहाँ पुट में देखो 72,000, यहाँ अनवाइंडिंग 96,000, मतलब 25,300 जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी आज के ट्रेडिंग सेशंस को लेके। तो कल हमारी इंपॉर्टेंट क्या रहेगी, 25,300 350 के रेंज में आएगा दे देना भाई, पहला टिक में दे देना, सस्टेन करेगा दोबारा क्वांटिटी उठाना, अदरवाइज कॉन्फिडेंस ना रहना, क्योंकि आज एफआईज की बिकवाली है, कल यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी बहुत वो फिर से सप्लाई दिखाएंगे। अब बैंक निफ्टी यहाँ पर कल की एक्सपायरी तो है नहीं बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी मंथली एक्सपायरी बहुत ज्यादा दिन नहीं है बैंक निफ्टी में भी। अब जो बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 55,000, है ना, एकदम साइकोलॉजिकल लेवल है, यहीं से लेके बैंक निफ्टी ने 55,800 के पास में गया था। तो बैंक निफ्टी में कल अगर आपको ताकत दिखना होगा बैंक निफ्टी में 55,400 के ऊपर सस्टेन करना होगा, इससे मात्र 200 पॉइंट दूर 55,400 55,500 के रेंज के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो ही जाके आपको ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे समझो कि बाइंग का जोन ब्रेकआउट कब हो जाएगा, देखिए आज इस वाले रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पर डे लो के नीचे यहाँ क्लोज किया है ना। तो कल अगर बैंक निफ्टी 55,600, है ना, 55,600 के ऊपर, ये पहला टॉप इंट्राडे का, ये दूसरा टॉप इंट्राडे का, इसके ऊपर निकाल देगा तो ही समझिएगा कि बैंक निफ्टी क्लियर ब्रेकआउट कर देगा, क्लियर ब्रेकआउट कर देगा
55,200 का टारगेट है भाई। अगर बैंक निफ्टी 55,600 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो 56,200 का टारगेट है, नहीं रुकेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी से भी ज्यादा बेलगाम घोड़ा हो जाएगा, इससे भी ज्यादा बेलगाम घोड़ा, बड़े बड़े कैंडल्स में खींचेगा बैंक निफ्टी, राइट। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अगर कल बाजार में वाकई में कॉल राइटिंग होनी है और आज की अगर यहाँ पर दिखानी है कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा पुट का प्रीमियम को यहाँ पर जिस तरीके से डिके कर दिया गया था प्रीवियस कुछ दिनों में, अभी यहाँ कॉल की प्रीमियम को महंगा कर दिया गया था, तो अभी फिलहाल आपका कॉल का प्रीमियम क्या हो गया, सस्ता हो गया है। तो अगर कल बाजार में थोड़ा सा और हंट करना होगा तो 55,000 तक ला सकता है, ज्यादा से ज्यादा 55,000, 54,800। अब आपको शॉर्ट्स कहाँ कट करना है, 54,800 के रेंज में अगर आता है बैंक निफ्टी, यहाँ शॉर्ट्स कट कर दो और यहाँ पे डबल लॉन्ग करो, है ना। यहाँ से आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग होते हुए जाएगा। ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आज इम्पैक्ट दिखा है। H1B जो वीजा यहाँ पे लागू हुआ है, पहले यहाँ पर $2,000 से लेके $5,000 के बीच में यहाँ पे लगता था, सीधा इसको $1,00,000 कर दिया गया, सीधा $1,00,000। अब क्या है H1 वीजा, ये आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर आईटी कंपनीज से थोड़ा रिलेटेड है, आईटी कंपनीज में इम्पैक्ट पड़ा है, गैप डाउन खुले थे सारे आईटी कंपनीज, मॉर्निंग थोड़ा रिकवर होते हुए दिखा। आईटी और मेटल यहाँ बाजार में थोड़ा सा आज सप्लाई दिखाते हुए गया हुआ है। ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को प्यार देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। इंपॉर्टेंट लेवल, फ्लिप एरिया, एवरेजिंग कहाँ करनी है, ये आपको यहाँ पे ट्रेड बता दिया गया है सारा। आप जो यहाँ कॉल लेके गए हुए हैं, खास करके निफ्टी में, एक टिप दे देता हूँ आप लोगों को, दैट मीन्स नॉट टिप, नोट ले लो यहाँ पर, सॉरी नोट ले लो, इंपॉर्टेंट नोट। अब जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना के गए हो, मान लो 25,300 में फंसे पड़े हो, है ना, 25,250 के कॉल में फंसे पड़े हो, और मॉर्निंग ही अगर सुबह आपका ये वाला लो को नीचे अगर ये ब्रेक कर रहा है सस्टेन करके, आपको तो एग्जिट करना है। अगर एग्जिट ना भी कर रहे हो तो आपको वहां एवरेज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपका प्रीमियम आउट ऑफ द हो जाएगा, इन द मनी फिर से आप वहां पर खरीद लेना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि कोई कोई होते हैं ना कि अब यहाँ पर लेना ही लेना है, मैं नहीं रुकने वाला, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, लेना ही लेना है, तो फिर आप अटेम्प्ट करना इन द मनी ऑप्शन में, इन द मनी ऑप्शन में अटेम्प्ट करना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक्सपायरी के दिन पे एक बार हमें फिर से वो दोहराने वाला चीज मिल रहा है यहाँ पे, कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ है यहाँ 350 पॉइंट का, अगर ये लोकल नहीं ब्रेक होता है ना, आई थिंक कि निफ्टी जो है वो आपका 25,350 के ऊपर एक्सपायरी करने जा रहा है, 25,350 के ऊपर, अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो। और ये लो ब्रेक अगर हो गया तो फिर फेलियर हो जाएगा, 25,250 के नीचे हम एक्सपायरी कर देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। 25,250, 25,300 के नीचे एक्सपायर कर देंगे। तो ये लोड नहीं टूटना चाहिए गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।